हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम मंडे के दिन क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और मैंने फ्राइडे के दिन पे एक कॉल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे कि हमने 70 पॉइंट्स कैप्चर किए थे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आपको भी ऐसे कॉल्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 51,509 से लेके 51,764 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 51,762 के लेवल का, तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज आई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 51,951 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 52,195 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 52,704 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा वो होगा 52,660 का। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आके रेजिस्टेंस से रिवर्सल शो करेगा तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप अप होकर नीचे की तरफ आएगा और सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है 51,509 के लेवल का, तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 51,242 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 50,920 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 50,654 का। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और गैप अप होके गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ आके अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल शो करेगा तो भी डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 23,424 से लेके 23,582 का लेवल। जब तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तब तक हम कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेकआउट देता है 23,582 के लेवल का, तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डिजायर ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 23,666 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 23,751 का। और थर्ड टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 23,848 के लेवल का। अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आके रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल शो करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है 23,424 के लेवल का, तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डिजलो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 23,357 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 23,272 का। और थर्ड टारगेट हमारा होगा 23,167 का। और फोर्थ टारगेट हमारा होगा 23,070 का। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ऊपर की तरफ आता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल शो करेगा तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर